भाई सभी भाइयों को राम राम। एक बार आप देखें, सभी साथियों के वीडियो को ਲੜਾਈ देखें। ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਈਆਂ। ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ दोबारा सुना देते ਇਹ हैं। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਧ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। बीच में कनेक्शन कट गया था, मैं दोबारा सुना देता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे दीप सिद्धू भाई ने क्या करा था, ਇਹ क्या कहा ਲੜਾਈ था। ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਈਆਂ। ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਧ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। भाई एक बार इस वीडियो को साथी शेयर कर दे। भाई सोचने वाली बात है, जब भी कोई नौजवान है वो खुल के बोलता है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, देश में कहीं का भी हो, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी मतलब वो इस दुनिया से चला गया। तो उसके पीछे का कारण क्या है भाई, और उसके पीछे कौन काम कर रहा है? क्योंकि एक जो आंदोलन जिस तरीके से दीप सिद्धू को दिखाया गया, या उसके बाद में पंजाब गया, जो लोगों ने उसके बारे में बताया भाई, और फिर ये जो कल घटना का पता चला, तो मुझे बहुत दुख हुआ मेरे निजी तौर पे। क्योंकि ऐसे ऐसे नौजवान भाई ऐसे चले गए भाई, विश्वास नहीं हो रहा। तो एक बार डॉक्टर साहब आपको कुछ बताएंगे, तो सुनो एक बार। भाई इसके अंदर क्या है विकास कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम ये बात कह करके एक तो दीप सिद्धू का बचाव नहीं कर रहे जो उसने 26 जनवरी को किया था, लेकिन एक बात तो सबने देखा कि पहले से मीडिया मौजूद था, पुलिस ने उसको वहां जाने दिया और उसने तिरंगे को बिल्कुल नहीं छेड़ा था। तिरंगा अपनी जगह पे था, इसने अपना झंडा फहराया था। तो जो इनके आने से पहले जो खालिस्तानी का जो राग अलापना शुरू किया था बीजेपी के सांसदों ने और नेताओं ने, ये और फिर उसके बाद ये 26 जनवरी की घटना होना कि 25 तारीख तक शाम तक इजाजत ना देना, फिर इंटरनेट बंद कर देना, और फिर वहां पुलिस का ना होना और बैरिकेड जान के हटा करके उनको लाल किले की तरफ लेकर के जाना, ये पूरा का पूरा साफ साफ षड्यंत्र था। दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी था, ये सबको मालूम है, क्योंकि गुरदासपुर वाला जो चुनाव इसने लड़ा था सनी लियोन ने, सनी लियोन ही बोलता हूं मैं इसको, सनी देओल तो रहा ही नहीं हो, सनी देओल था पहले कदे किसी टाइम पे, तो सनी लियोन हो रहा है, ये अपना सब कुछ बेच चुका है। तो सनी लियोन का जो चुनाव था गुरदासपुर से, ये इसने दीप सिद्धू ने उसके पैसे भी मैनेज किए थे, उस पर आरोप भी लगा था। उस टाइम पे जो कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है हिमांशु पाठक, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा पूरे सबूत दिखाए थे कहां कहां से विदेशी फंडिंग हुई थी सनी देओल के इस चुनाव में। तो वो पूरा चुनाव जब वहां लड़ा गया तो इलेक्शन भी मैनेज किया था उस बंदे ने और पैसे भी मैनेज किए थे। अब आप ये समझिए कि उस आदमी को ही वो काम दिया गया। अब वो यूथ का आइकन के तौर पे पंजाब में एस्टेब्लिश हो चुका था, और 26 को जो आंदोलन के बाद दिन में जो मतलब जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ, तो किसान जो भारत का जो किसान था, स्पेशली हरियाणा और पंजाब का किसान था, वो मायूस हो गया। उसे लगा कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, और तो इस सारा का सारा कसूर दीप सिद्धू का निकाला गया ये, क्योंकि मीडिया पे इस तरह का प्रपंच रचा गया था। हालांकि इतना बड़ा मुद्दा था नहीं वो। आप समझिए, दो तीन चीजें सोचने की है यहां पर। पहली बात, दीप सिद्धू पर चार्जशीट करने के लिए अभी तक पुलिस को कोई भी ऐसा कारण नहीं मिला था कि वो उसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे को अपने को जस्टिफाई कर सके कि उसने देशद्रोह कैसे किया था। दूसरी, क्योंकि अगर जांच होती है अच्छे से तो फिर फंसती बीजेपी है कि वो किससे किससे मिला था उससे पहले उसके फोन की जांच होती है, तो बीजेपी फंसेगी सारा साफ साफ तरीके से। तीसरा, फिर ये समझने वाली बात है कि ये सुनने में आया है कि कुछ दिनों पहले दीप सिद्धू ने ये कहा था बीजेपी वालों को कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, और आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू ने ये कहा था कि ये लड़ाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। आप सोचिए,
जिस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप लोग पता भी नहीं था, उस टाइम पे दीप सिद्धू को इसके बारे में मालूम था। जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आज नॉर्मल हो चुका है, 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है, एक बार संसद से, एक बार लाल किले की प्राचीर से। सोचिए कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र दीप सिद्धू वहां कर चुका है। इसका मतलब अंदर खाते पूरी बीजेपी और कांग्रेस को मालूम है कि ये सारा, बल्कि आम आदमी पार्टी समेत बाकी की सारी पार्टियों को भी मालूम है कि ये जो सारा खेल पूरे देश को बेचने का, सारे संस्थान बर्बाद करने का और इस सारे के सारे बर्बादी का ठीकरा जो है वो एक बीमारी के सिर पे फोड़ने का, ये सारा खेल जो है, ये प्रपंच रचा गया है सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अब जनता समझ चुकी है। और दीप सिद्धू अगर बोलता है, क्योंकि वो अंदर का आदमी है, सबको मालूम है बीजेपी का आदमी है, तो दीप सिद्धू की बोली हुई बात का असर जाता है। मैं आपको याद हो, मेरी एक वीडियो में मैंने बोला था कि हम जैसे जो लोग होते हैं जिनको मारा जाता है, इनकी मौत कभी भी आपको हत्या नहीं लगेगी, इनकी हत्या कभी भी हत्या नहीं लगेगी। ये ऐसे ही मारे जाएंगे और या तो इनकी मौत होगी मतलब संदेहास्पद स्थितियों में। जैसे ल्यूक मॉन्टेग्नियर हैं जो HIV पे जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने कहा था कि जो लोग भी दूसरी तीसरी उस तक पहुंच चुके हैं, उनको वो अपना एड्स चेक करवा लो। तो ये पता लग गया था कि अब इनसे जो इन्होंने ये आपको बूटी दी है, इससे आपको एड्स के चांसेस हो सकते हैं। तो अब पता लगने लगा कि यार ये तो गड़बड़ है। और ये बात डॉक्टर तरुण कोठारी ने अपनी उस जब उन्होंने अपनी बोर्ड संभाल के जब दिखाया कि भाई मोदी जी, क्या आपकी नई महामारी एड्स आने वाली है, या जो स्मॉल पॉक्स बोली थी उसने, जो ये अपना बिल गेट्स है इसने, तो दोनों में से कौन से वाली लाने वाला है? बिल गेट्स लाएगा या ये खेल समझने वाला है कि साइड इफेक्ट को महामारी बोला जाएगा या फिर वो नए तरीके से लाई जाएगी जो अगला वायरस है, जो इस प्रोपेगेंडा को कंटिन्यू करने के लिए। फिर जो मैं मौत की बात बता रहा था, तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर भी ऐसे ही गए। डॉक्टर पैब्लो कार्टो के बारे में तो आपको मालूम है, जर्मनी के, जिन्होंने ग्राफीन ऑक्साइड के बारे में बताया था कि इस खेल में सारा ग्राफीन ऑक्साइड कितना शामिल है। और अब तो पता भी लगने लग गया है कि जो ब्लड के अंदर, लोगों के ब्लड में रेशेदार एक सब्सटेंस मिल रहा है जो कि अपने आप से, जिसको नैनो पार्टिकल्स की तरह वो बिहेव भी कर रहा है, स्मार्ट सब्सटेंस है, मैग्नेटिक है सबसे बड़ी बात, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे वो रिएक्ट करता है। तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो डॉक्टर पैब्लो को भी मार दिया गया। फिर उसके बाद आप पता लगता है, इसी तरह से आप देश के पहले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी जब देश के अंदर भूखमरी लाई गई थी और अमेरिका ने अनाज देने से मना किया था, तो उन्होंने उपवास रख के और देश के लोगों को अन्न उगाने के लिए प्रेरित करके देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करी। उनको भी ताशकंद समझौते के अंदर, मतलब उसके बाद उनकी भी मौत जो है वो संदेहास्पद है, आज तक उनके बारे में भी नहीं पता चला। राजीव दीक्षित भाई के बारे में आज तक नहीं पता चला, और यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति रॉबर्ट एफ कैनेडी के हत्यारों का भी आज तक पता नहीं चला। असैसिनेशन कर देते हैं ये लोग, वो इन्होंने मारा होगा। और साथ में इनके पास मीडिया है, पूरा प्रचार तंत्र है, पूरे बिजनेसमैन है, पैसा है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी यूट्यूब वाले, सारा का सारा लोगों को इन्फ्लुएंस करने पे लगे रहते हैं। और हम जैसे लोगों को अकेला पड़ता है कि सारी दुनिया एक तरफ बोल रही है तो क्या ये अकेला ये ऐसे बोल रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब इनको हत्या करनी होती है तो हत्या का ये रूल है कि वो हत्या नहीं लगनी चाहिए, वो एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। वो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी किसी के ठुक जाए, हल्का सा कोई बाइक वाला आए, जबरदस्ती जान के ठुक दे, गिर जाए, फिर वो किसी को फोन करके बुलाए और फिर उसके बाद उसके दोस्त आए, फिर वो गुंडागर्दी करें और फिर वो उसको मार दें। या तो आसपास के लोग देख रहे हो इस घटना को पूरी को, या सीसीटीवी कैमरा में कैद हो। पूरा ध्यान रखा जाता है कि अच्छा रेजोल्यूशन वाला सीसीटीवी कैमरा वहां मौजूद हो, ताकि पूरी जो घटनाक्रम है वो उसके अंदर, यानी कि बंदा जो है वहां वेट कर रहा हो उस गाड़ी का, पर्टिकुलर गाड़ी का। और आजकल तो आपकी गाड़ी जो है, जीपीएस अनेबल्ड है। जीपीएस अनेबल्ड का मतलब हो गया कि आपकी गाड़ी का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है, आपकी गाड़ी का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है कि कहाँ है। तो वहां पे बंदे को पहले से बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें रास्ता भी पता होता है, बंदा फोन पे बात कर रहा होता है, हम किस रास्ते से जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, बंदा जीपीएस भरता है उसके अंदर, तो आपका मोबाइल की ट्रैकिंग हो जाती है। उसके बाद उसको इस रास्ते नहीं, इस चौक पे नहीं मारा जा सका तो अगले पे भी एक ट्रक खड़ा होता है, अगले पे भी एक खड़ा होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रपंच जो है ये रचा जाता है इस तरह से कि आप देखिए ना, जब मोड़ पे पहुंचते हैं तो हमारा जीपीएस एग्जैक्ट बता देता है
तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो आपकी पिन पॉइंट लोकेशन पता होती है, तो आपको गोली मारनी है, आपका एक्सीडेंट करवाना है, रोड रेज करवाना है, क्या करवाना है आई डोंट नो। तो हमारे लिए ये संदेहास्पद है। हम इसको सीधा नहीं मानते कि बंदा जो बीजेपी का आदमी था और जो इनको धमकी दे रहा था कि मैं पूरी पोल खोलूंगा, और जो इस पूरे खेल को चला रहा था और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी खुलकर बोल रहा था, और मेरी मुलाकात होनी थी, बठिंडा में हम लोगों को मिलना था। मुझे बड़ा दुख है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे हमें पंजाब के लोगों को इकट्ठा करना था कि अब चुनाव के बाद ये लोग पंजाब पे थोपने वाले हैं अपना ये रेफरेंडम, और जो ये क्या कहते हैं ये जो पूरा प्रपंच है इसको जबरदस्ती करने वाले हैं अब। तो आई डोंट नो क्या होगा। और मैं पहले से बोल चुका हूँ कि पूरे चांसेस हैं कि मैं भी ज़्यादा दिनों तक जो है वो नहीं बोल पाऊंगा। तो इसलिए मुझे जल्दबाजी लगी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा पाऊँ, बता पाऊँ कि इस प्रपंच को कैसे समझते हैं और कैसे समझना होता है, और हम लोग इस व्यवस्था से लड़ पाएं। ये कोई पॉलिटिकल व्यवस्था नहीं है, ये मतलब ये पूरा नेक्सस है। इस पूरे नेक्सस को समझना पड़ेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी के अंदर है, जो नशे का कारोबार इसी के अंतर्गत होता है, जो मानव अंगों की तस्करी इसी के अंदर होती है, आपके बच्चों को नपंग इसी के बनाया जाता है, नपुंसक भी इसलिए बनाया जाता है। ये पूरा तेल का कारोबार, ये पेस्टिसाइड्स का कारोबार, अस्पतालों का कारोबार, और ये महामारियों का खेल, और ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स, पैसा, बड़ी बड़ी कंपनियां और एमएनसीज, ये पूरा खेल है। बैंकिंग सिस्टम इसके अंदर शामिल होता है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे भी बड़ा लंबा चर्चा करने का विषय है, बट कितने हम लोग कामयाब होते हैं आपको बताने में ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमें ये पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये खेल है। तो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कौन कौन लोग वहां थे, वो ट्रक कब से था, क्या था, और किसके साथ संपर्क में था सिद्धू। और बस अगर इसकी जांच होगी भी तो इन्हीं के हाथ में है यार। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बट फिर भी अपनी बात कहने का सबको हक है। हमने कह दिया, आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी बात कहिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए मुद्दे के साथ। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भाई आपको कुछ कहेंगे? भाई सभी साथियों को राम राम। पहले तो भाई बहुत भाई को नमन करता हूँ। बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके से किसी साथी का चले जाना। और मेरे तो भाई एक ही बात है कि जो कुछ भी हुआ इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा भाई कोई इसी तरीके से। जिस साथियों से बात हुई है कि एक ट्रक उसके सामने एकदम से खड़े ब्रेक लेता और दूसरी साइड से गाड़ी जाती तो दूसरे साइड उस ट्रक में जाके ठुक जाती है। तो भाई ऐसे ही नहीं कि उसमें एकदम से गाड़ी ठुकेगी और बंदा चला जाए। ये कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, दिमाग से बाहर हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र की बू आ रही है भाई। तो इसके लिए अगर ऐसे ही कुछ नौजवान साथियों के साथ में होता रहा तो भाई सभी का नंबर आएगा, जो खुल के बोलेगा या आवाज उठाएगा। तो मेरी यही विनती है भाई, भगवान वाहिगुरु अपने चरणों में भाई को जगह दे, और सभी साथियों को भाई सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है भाई।